Dear students and my friends, I am also fine. How are you? You will be also fine. I welcome to all of you. चलिए मैं आज चलता हूँ बेसिक ग्रामर जिससे 1 to 10th क्लास तक सबको जनरल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, 10th तक पढ़ सकते हैं या जनरल जिसको बोलते हैं। ये फर्स्ट वीडियो पार्ट नंबर फर्स्ट है, मैं देखूंगा। आज का हेडिंग है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश नाउन है, ग्रामर भी क्या है? नाउन है। मैं आपको चलता हूं वर्ड फैमिली देख लिया है। वर्ड ग्रुप या वर्ड फैमिली ये क्या होता है? कोई वर्ड कहां से बनता है? इंग्लिश क्या है? द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटेन। ये ब्रिटेन का भाषा है। द यूएस की भाषा है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया का भाषा है। अमेरिका का भाषा भी ऑस्ट्रेलिया का भाषा है। एंड सम अदर कंट्रीज, कुछ कंट्रीज इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं, एक प्रकार की भाषा है इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण। ग्रामर नाउन के रूप में क्या होता है? इसका हिंदी व्याकरण। ग्रामेरियन एन एक्सपर्ट इन ग्रामर या वन हु नोज ग्रामर। जो ग्रामर को जानता है उसको ग्रामेरियन बोला जाता है। आप इसे सेंटेंस बना सकते हैं। यू आर ए ग्रामेरियन पर्सन। ओके। ग्रामेटिकली कंसर्निंग ग्रामर। ये ग्रामेटिकली मीन्स क्या होता है? व्याकरण। नहीं, जैसे कि आई नो ए ग्रामेटिकल रूल, मैं ग्रामेटिकल रूल को जानता हूं। ग्रामेटिकली ए वर्ब है, एडवर्ब है। मैनर इन ग्रामेटिकली, जैसे आई नो इंग्लिश ग्रामेटिकली, मैं व्याकरण ग्रामेटिकली तौर से जानता हूं। डिफिनेशन, ये डिफाइन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? डिफाइन से। डिफाइन वर्ब के रूप में होता है टू एक्सप्लेन। क्या होता है? एक्सप्लेन होता है। या टू से समथिंग होता है। नहीं, ये डिफिनेशन देखिए ग्रामर किसे कहते हैं। देखिए, हेलो, डिफिनेशन किसे कहते हैं? द रूल्स दैट, वह नियम that we study means क्या होता है? हम लोग। स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन करना। that we study, हम लोग अध्ययन करते हैं। how to read, कैसे पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है। speak, कैसे बोलते हैं। write, कैसे लिखते हैं। and how to understand, कैसे समझा जाता है। correctly मतलब शुद्ध is called grammar। नहीं, व्याकरण वह शास्त्र है द रूल्स ऑफ या द मीडियम ऑफ इंग्लिश ग्रामर। वी स्टडी हाउ टू रीड, हाउ टू स्टडी, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक। नहीं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध समझना आ जाए, उसी को क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, कोई अगर ऐसे लिख दिया A B C X Y Z, कोई ऐसे पढ़ सकता है? नहीं, इसको पढ़ सकता। क्या पढ़ेंगे A B X Y, कोई वर्ड है? नहीं है। ना हम इसको पढ़ रहे हैं और ना सही से बोल रहे हैं। लेकिन यही कोई लिख दिया APPLE एप्पल। मैंने क्या किया? इसको सही से बोला, सही से पढ़ा, सही से लिखा और इसको मैंने समझ लिया कि एप्पल मीन्स क्या होता है? सी होता है। मैंने क्या लिखा यहाँ पर? फ्लुएंट। क्या लिखा? फ्लुएंट। क्या लिखा? फ्लुएंट। मैंने पढ़ लिया, अभी इसको बोला सही से लिखा हुआ भी है और सही समझ। इसी ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ग्रामर कहते हैं। अब है पार्ट्स ऑफ
पार्ट्स ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर की कितने प्रकार होते हैं देख लिया जाए। ईट है 5 पार्ट्स, ईट है 5 पार्ट्स, इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला आपको ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। नहीं, ये क्या है? द रूल्स ऑफ ग्रामर दैट वी नो या स्टडी, व्याकरण का वह नियम है दैट वी स्टडी, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। हाउ टू राइट द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, हाउ टू राइट द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों का स्पेलिंग कैसे लिखा जाता है। पहला हमको बताता है शब्दों का स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। जैसे स्पेलिंग हमको लिखना है, हमको लिखा है क म ल। अगर इंग्लिश में लिखना है हमको ना, तो क में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, यानी क ना म और ल क्या हो गया? कमल। अगर आप इसको पढ़ें कमाल तो नहीं, अगर के से का, ए में से ए, एन से ल, कमाल ना, लेकिन इसको पढ़ते हैं कमल। क्या पढ़ते हैं? कमल। यदि कोई बच्चा हमको ऐसे अगर लिख दिखाए ना, ब ना ना, अगर बनाना है कोई ऐसे लिख दिखाए ब ना ना, तो क्या ब में आ क्या आ रहा है? ये गलत है। क्या है? गलत है। सही क्या होगा? ब ना ना, क्या हुआ? बनाना। क्या हुआ? बनाना। नहीं, लिखा हुआ है स्कूल, क्या लिखा हुआ है? स्कूल, तो हम क्या लिखते हैं? शुद्ध SCHOOL। पहला हमें स्पेलिंग सिखाता है, नहीं एग्जाम्पल में। दूसरा देखिए जाए, इटोमोलॉजी, इटोमोलॉजी है कि शब्द विचार, शब्द विचार किसे कहते हैं? अब शब्दों पर विचार किया गया है। द रूल्स ऑफ ग्रामर, व्याकरण का वह नियम, द रूल्स ऑफ ग्रामर, व्याकरण का वह नियम, डेट वी नोज, हम लोग डेट वी नो जानते हैं, या डेट वी स्टडी अध्ययन करते हैं। द ओरिजिन, ओरिजिन इसका उत्पत्ति, क्या होता है? उत्पत्ति, उत्पत्ति या हिस्ट्री, इतिहास पता करते हैं। ये एंड चेंजिंग मीनिंग ऑफ द वर्ड, अब मीनिंग क्या करता है? वर्ड क्या करता है? चेंज करता है, उसी को क्या करते हैं? तो बोलो। देख ले यहाँ पर TES से टीच लिखा हुआ है, एक क्या वर्ब है, इसका मतलब पढ़ाना। क्या होता है? पढ़ाना होता है। इसी में हम TESCHER जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? नाउन, यानी क्या हो गया? शिक्षक। क्या हुआ? शिक्षक। नहीं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ KIND, एक काइंड, दयालु एडजेक्टिव है। नहीं, अगर हम लिखे KINDNES, काइंडनेस, ये नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया, मतलब दयालुता। नहीं, आइए, ये शब्द बताता है उत्पत्ति। जैसे आपका पूछा जाए उत्पत्ति, आप बताएंगे कि मेरे पिताजी 2 भाई, मेरे पिताजी के बाबूजी हुए 2 भाई, उनके बाबूजी पर ज्यादा हुए 1 भाई। इस उत्पत्ति कहाँ से होता है? सिंटैक्स, सिंटैक्स में इसका तो वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। द रूल्स ऑफ ग्रामर दैट आर यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है फॉर ऑर्डरिंग एंड, आदेश के लिए, ऑर्डरिंग सजाने के लिए, एंड कनेक्टिंग जोड़ने के लिए, वर्ड्स फ्रॉम पेज और सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। वाक्य को जोड़ने के लिए, सजाने के लिए वाक्य सजाया जाता है। जैसे हमको लिखना है यहाँ पर राम एंड सीता, राम एंड सीता, मैं 2 वर्ड को जोड़ा। नहीं, जैसे यू आर पुअर बट ऑनेस्ट, नहीं,
आप गरीब हैं लेकिन दयालु हैं। मैंने एक सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ा, एक सेंटेंस को मैंने यहाँ पर जोड़ा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू आर पुअर बट यू आर ऑनेस्ट। आप गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, पंचुएशन। ए पंचुलेट से बना है पंचुलेशन। इसका मतलब चिन्ह विचार क्या होता है, पहले आपका वर्ब शब्द के बारे में मिला, कैसे लिखते हैं स्पेलिंग, फिर उसका उत्पत्ति कैसे जान गए, क्या होता है पार्ट से स्पीच होता है, फिर सिंटेक्स वाक्य में कैसे सजाते हैं हम। पंचुलेशन, द रूल्स ऑफ ग्रामर, द रूल्स ऑफ ग्रामर, दैट द मार्क्स आर यूज्ड, दैट जिसमें द मार्क्स नन आर यूज्ड उसका प्रयोग किया जाता है ना, इन डिवाइडिंग क्या करने के लिए, बांटने के लिए, ए पीस ऑफ राइटिंग, राइटिंग को बांटने के लिए, इन टू सेंटेंसेस वाक्य में और फ्रेजेज में। जैसे लिखा है यहाँ पर राम कॉमा श्याम एंड सोनू आर गुड। देखिए यहाँ पर क्या है, मार्क है, क्या है, मार्क है। इस मार्क को क्या पढ़ते हैं, कॉमा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कॉमा। ये भी क्या मार्क है, इसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं। तो क्या करता है, आर यूज डिवाइडिंग ए पीस ऑफ राइटिंग, राइटिंग को डिवाइड करने में मदद करता है। कहाँ किसका दिया जाता है, नहीं। अब देखते हैं कितने मार्क्स होते हैं। वी स्टडी अबाउट पंचुएशन मार्क्स। अब 4 मार्क्स कुछ होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऐसे सिंबल को फुल स्टॉप ब्रिटेन में बोलता है, और पीरियड बोलता है अमेरिकन में ना, ये अमेरिकन इंग्लिश है। और एक इसको अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पीरियड, और ब्रिटिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। एक क्या है, कॉमा है, क्या है, कॉमा है, नहीं इसको कॉमा पढ़ते हैं, नहीं कॉमा पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, कॉमा। ऊपर पॉइंट है, नीचे ऐसे है, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, ब्रिटिश में बोलते हैं ना, ये अमेरिका में बोलते हैं। ये ब्रैकेट है, एक क्या डबल इन्वर्टेड कॉमाज। लास्ट क्या है, प्रोसोडी, जिसको छंद विचार बोलते हैं। एक क्या है, द रूल्स फॉर अरेंजिंग, अरेंजिंग इसका सजाना होता है। द रूल्स वह नियम फॉर अरेंजिंग, सजाया जाता है, द पैटर्न ऑफ साउंड एंड बीट, पोयम में कड़ी होता है या गीत में भी कड़ी होता है, उस ना इन द पोएट्री सेशन में जो होते हैं, और द स्टडी दिस रूल्स, इस अध्ययन के बारे में पढ़ा जाता है। नहीं, जब पोएट्री अध्ययन करेंगे, एक अलग प्रोसोडी का बुक आता है, उसमें पढ़ना है ना, सिलेबल पढ़ना है, सिलेबिक, डाई सिलेबिक, ट्राई सिलेबिक, वर्ड पढ़ना है, मेटाफर पढ़ना है, सिमी पढ़ना है। नहीं, चलिए यहाँ तक ये मैंने जाना ग्रामर के बारे में। मैं अगला टॉपिक मैं अब देता हूँ। ग्रामर देखने के बाद लैंग्वेज किसे कहते हैं, ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का होता संसाधन, सिस्टम इसका तरीका। ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ना संसाधन का वह माध्यम है, नहीं बाय राइटिंग और स्पोकन वर्ड्स ना, जिसके द्वारा हम लोग लिखते हैं और शब्दों को बोलते हैं, विच इज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और एरिया। लोगों के द्वारा ए पर्टिकुलर कंट्री और एरिया, खास तौर से अपने देश और एरिया के अनुसार जिस चीज को कम्युनिकेट किया जाता है एज ए राइटिंग या स्पोकन वर्ड, जिसको बोलते हैं, उसी को भाषा बोलते हैं ना। एरिया के अनुसार हर एरिया का अलग अलग भाषा होती है।
जो हम लोग लिखने के या बोलने में कम्युनिकेट करते हैं उसी को लैंग्वेज कहा जाता है। नहीं, भाषा दो प्रकार की होती है। लिखा हुआ भाषा यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, हिंदी। जैसे यहाँ पर मैंने APPL एप्पल इंग्लिश हुआ, एक क्या इसका हुआ हिंदी, CO हो गया। नहीं, भिन्न तरह के अक्षर होते हैं। नहीं, भिन्न तरह के आपका अक्षर भी होते हैं, भिन्न तरह के आपका शब्द होते हैं, भिन्न तरह की भाषा होती है। नहीं, अब आगे देख लिया जाए। अगला क्या है, साउंड। क्या है, साउंड। जैसे भाषा भी है, एक होता है ओरल। क्या होता है, ओरल। ओरल लैंग्वेज होता है। नहीं, ए में क्या होगा, ओरल लैंग्वेज ना, और बी में क्या होगा आपका, ये मौखिक भाषा हो गया। अगला क्या है, रिटेन लैंग्वेज। क्या है, रिटेन लैंग्वेज, लिखी हुई भाषा। साउंड, साउंड का मतलब ध्वनि। क्या होता है, ध्वनि। समथिंग दैट यू हियर, समथिंग जो कुछ भी, दैट यू हियर जो कुछ भी आप सुनते हैं। नहीं, समथिंग दैट यू हियर जो कुछ भी आप सुनते हैं, और व्हाट कैन बी हियर्ड, और व्हाट कैन बी जो कुछ भी आप सुनते हैं, जो कुछ भी सुनाया जाता है। व्हाट कैन बी जो सुनाया जा सकता है, जो आप सुन सकते हैं, बाय समबडी लोग के द्वारा, इट कॉल्ड साउंड। जो आप सुनते हैं, जो लोगों के द्वारा कहा जाता है या सुनाया जाता है, उसी को साउंड कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अब क्या है, अब सबसे ग्रामर का छोटा इकाई अल्फाबेट। क्या है, अल्फाबेट। इसी को हम लेटर बोलते हैं। ए सेट ऑफ लेटर्स, लेटर अक्षरों का सेट होता है, समूह होता है। आर अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, खास तौर पर ऑर्डर करने के लिए, सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इट इज यूज इन राइटिंग लैंग्वेज, इज नॉन एज अल्फाबेट, लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसी को अल्फाबेट कहते हैं। जैसे ABC ना, एक क्या कैपिटल लेटर है, ABCD स्मॉल है, ABC कैपिटल। नोट में, लेटर इज एल्सो पार्ट ऑफ अल्फाबेट, इसी का पार्ट होता है। अब आइए देखेंगे, व्हाट इज लेटर। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। किसी भाषा को सबसे छोटी इकाई है, सब अलग अलग भाषा को होता है, लेकिन इंग्लिश का सबसे छोटी इकाई है ना। विथ द हेल्प, जिसके माध्यम से, विच वी राइट, हम लोग लिखते हैं इंग्लिश वर्ड, जिसके माध्यम से इंग्लिश वर्ड हम लोग लिखते हैं। जैसे फ्लुएंट लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, there are 3 letters here, academy, English, kind, etc. There are 26 letters in English ना। इंग्लिश में आपका 26 लेटर होते हैं, ABCD XYZ ना, 26 लेटर होते हैं। आगे आपको नहीं, अगला क्या आपको देख लिया जाए, स्टाइल ऑफ द लेटर्स। स्टाइल, स्टाइल ऑफ द लेटर्स, लेटर्स का स्टाइल 3 प्रकार के होते हैं। पहला के हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल, कैपिटल लेटर्स। क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर्स। जैसे यहाँ पे ABCDE ना, FG ना। इसी तरह से आपका दूसरा क्या होता है, देख लिया जाए। दूसरा क्या होता है ना, स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स ना, स्मॉल लेटर्स, ABCDEFG। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्सिव। क्या बोलते हैं, कर्सिव, कर्सिव स्टाइल से। नहीं, ए ऐसे करके ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, ऐसे करके ऐसे लिख दिए, ई ऐसे लिख दिए, एक ऐसे करके ऐसे लिख दिए ना, जी ऐसे करके ऐसे लिख दिए। नहीं, कर्सिव लेटर है, अलग अलग तरीका होता है। चलिए, अगला क्या है,
पार्ट्स ऑफ लेटर्स, पार्ट्स ऑफ लेटर्स, पार्ट्स ऑफ लेटर, लेटर के प्रकार। इट हैज 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है? भावेल। क्या है? भावेल, भावेल लेटर ना। दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर है। तीसरा क्या है? सेमी भावेल, सेमी भावेल लेटर। चलिए मैं अलग अलग देखता हूं, देखिए जा अलग किसी। लेट अस सी नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे। आगे क्या देखेंगे? मैंने बताया कि लेटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या? भावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी भावेल। अब डिफिनेशन देखेंगे। भावेल किसे कहते हैं हम? ए लेटर विच कांट बी या कैन नॉट बी, वह अक्षर विच कांट बी प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है स्पोकन। क्या होता है? स्पोकन। क्या होता है? स्पोकन, जो नहीं बोला जा सकता है। बाई विदाउट अदर लेटर्स, विदाउट अदर लेटर्स, जो बिना दूसरे के सहायता से नहीं बोलते हैं। मतलब इसका यह हुआ अर्थ, ए लेटर विच कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड, वह अक्षर जिसको उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं या नहीं बोला जाता है, विदाउट अदर लेटर, बिना दूसरे के सहायता से। यानी लेटर इज प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ, जो अपने आप से बोला जाता है उसी को भावेल बोलते हैं। जैसे क्या? ए किसी को सहायता नहीं ले रहा है। ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। शॉर्ट में बोल सकते हैं कि भावेल लेटर्स किसे कहते हैं? ए ई आई ओ यू आर भावेल लेटर्स। लिखा हुआ appearing 5 vowels in the word। कुछ ऐसे शब्द हैं in these words, in these words। ये सब वर्ड्स में 5 भावेल हैं। जैसे क्या? देखो एजुकेशन, मिलाइए। एजुकेशन, ए ई आई ओ यू, इसमें मिल जाएगा ए ई आई ओ यू, इसमें मिल जाएगा। नहीं, कोई पुस्तक ऐसे शब्द बताइए जिसमें 5 भावेल आता है। नहीं तो बता देंगे। एजुकेशन मतलब शिक्षा, बिहेवियर व्यवहार, ऑटोमोबाइल, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? ए लेटर विच कैन बी प्रोनाउंस्ड, वह अक्षर जिसे कैन बी प्रोनाउंस्ड उच्चारण किया जाता है विद द हेल्प ऑफ भावेल, जो भावेल के सहायता से बोलते हैं उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे क्या? बी, बी में ई आ रहा है। सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम यानी एम, एन, ओ भावेल है। पी, क्यू, आर, एस, टी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने होते हैं? 19 होते हैं। कितने होते हैं? 19। अब पढ़िए इसमें। एम, एम, एम यानी ए आ रहा है। एन यानी ए आ रहा है। जी ई आ रहा है। क्या भावेल है? एफ ई आ रहा है। डी ई आ रहा है। सी ई आ रहा है।
BER ऐसे क्या है, जो भावेल की सहायता से बोलते हैं, जो भावेल की सहायता से बोलते हैं उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। 7 ए लेटर विच बिहेव्स बोथ टाइप्स ऑफ भावेल एंड कॉन्सोनेंट, जो भावेल और कॉन्सोनेंट की तरह व्यवहार करता है, कभी भावेल होगा कभी कॉन्सोनेंट, उसी को क्या सेमी भावेल कहते हैं। तो कौन कौन W और Y नोट में, व्हेन दे मतलब WY आर इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, जब किसी शब्द में, जब कोई एक शब्द में बिगिनिंग होगा, बिगिनिंग मीन्स क्या होता है, स्टार्टिंग, शुरुआत होता है ना, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, वे लोग कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जैसे यस कॉन्सोनेंट है, योर कॉन्सोनेंट है, वाई क्या है, फर्स्ट में भी है लास्ट में भी है, ऐसे की कोई क्या बोलते सेमी भावेल बोला जाता है, मैं कंफर्म नहीं। When they WY are not in the beginning of a word, शुरुआत में नहीं आएगा, एक के बाद में आएगा, बीच में या लास्ट में आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, भावेल से बोलते हैं। आर्मी भावेल से, ट्राई क्या है भावेल से, ये क्या है भावेल से, ये क्या बोथ है, फर्स्ट में भी है लास्ट में भी है, नहीं। चलता हूँ पर्सन के बारे में। पर्सन का मतलब होता है पुरुष, क्या होता है पुरुष। पर्सन है क्या, स्पोकन बाय, स्पोकन टू एंड स्पोकन अबाउट इज थर्ड पर्सन, बोलने वाला। स्पोकन बाय का मतलब होता है स्पीकिंग, क्या होता है स्पीकिंग, नहीं। और स्पोकन टू का मतलब क्या होता है हियरिंग, और स्पोकन अबाउट का मतलब जिसके बारे में बोला जाए, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए उसे स्पोकन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं, स्पोकन नहीं कहते, पर्सन कहते हैं। जैसे मैंने कहा हमारा देश और पूरा विश्व कोविड-19 से त्राह विनती मांग रहा है। मैं बोला, आप सुने, और मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, कोविड-19 के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, और तीनों को मिला देंगे उसको क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं। बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में चर्चा कहा जाए, चर्चा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पर्सन। नहीं, जैसे क्या हुआ एग्जाम्पल, आई ना, आई, यू, या, जैसे आई हुआ, आई पर वी लिखिए, मैं कहूंगा या हम लोग कहेंगे, सुनने वाले कौन, आप सुनेंगे, कहेंगे सर ही के बारे में कहेंगे, सी के बारे में कहेंगे, इट के बारे में कहेंगे, कोई नेम के बारे में कहेंगे, नहीं, नेम के बारे में कहेंगे, या दे के बारे में कहेंगे, या पीपल के बारे में कहेंगे। ये सब क्या है, पर्सन है, क्या है, पर्सन है। नहीं, तो ही लोग कहेंगे, मैं कहूंगा या हम लोग कहेंगे, किससे कहेंगे, आप लोग से कहेंगे, आप लोग सुनिएगा, किसी के बारे में चर्चा कीजिएगा। तो मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जो सुनेगा वो सेकंड पोजीशन पर, तो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पोजीशन, मतलब थर्ड नंबर ना। पार्ट्स ऑफ पर्सन, पर्सन दो प्रकार के होते हैं, ईट है 3 पार्ट्स, इसके 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट पर्सन ना, स्पोकन बाय, दैट मीन्स वन हु स्पीक्स, दैट मीन्स स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और सुनने फर्स्ट, जैसे आई, मी, माइन, वी, अस, आवर, नम, इसी का एक क्या है, फॉर्म है, नेम। सेकेंड पर्सन ना, स्पोकन टू, वन हु हियर्स, हियरिंग इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में कहा नहीं जाए, जो सुनता है उसे सेकेंड पर्सन बोलते हैं, यू या योर्स। नहीं, थर्ड पर्सन
स्पोकन अबाउट जिसके बारे में कहा जाता है उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं ही, हिम, सी, हर्स, हर, दे, दियर्स, देम, इट एंड नेम। अब है डाटा ऑफ पर्सन्स। नहीं देखिए पर्सन्स को, एक में पर्सन है, एक में नंबर है। नंबर कितने होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। पर्सन फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में आई होता है और प्लूरल नंबर में क्या होता है? वी होता है। तो आपको पूछेगा कि बताइए वी कौन नंबर है? तो प्लूरल नंबर है। कौन पर्सन है? तो फर्स्ट पर्सन है। वी का फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई होता है। नहीं सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है? यू होता है और सिंगल नंबर भी क्या? यू होता है। इसका मतलब आप होता है या तुम होता है। इसमें क्या? आप लोग या क्या? तुम लोग नहीं होता है, तुम लोग होता है। नहीं आगे थर्ड पर्सन में ही, वह, किसके लिए? पुल्लिंग के लिए, लड़का के लिए। सी, वह, स्त्रीलिंग के लिए, फीमेल के लिए। इट, नॉन लिविंग के लिए। और नेम है बॉय का नाम हो या गर्ल्स का नाम हो। दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। दैट्स ऑल। नहीं चलिए अब हम लोग होमवर्क देखेंगे। पहला काम है रिमेम्बर एंड सोल्व दीज, याद करना है और सोल्व दीज। होमवर्क दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है राइट योर सेल्फ, अपने आप से लिखना है सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन एग्जाम्पल लिखेंगे। दूसरा क्या है? राइट योर सेल्फ सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन का कुछ उदाहरण लिखना है। थर्ड पर्सन राइट योर सेल्फ सम एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड पर्सन। ओके, सेपरेट द प्रोनाउंस ना, इसमें प्रोनाउन होते हैं। सेपरेट द प्रोनाउंस को अलग करना है ना इन द फ्लोइंग गिवन वर्ड्स। इसमें चुनना है कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है। आप क्या करेंगे? इसको बना लेंगे ऐसे बना लेंगे ना। पहला ले देंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए बनाएंगे ईमानदारी पूर्वक। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आदमी को अभ्यास ही पूर्ण बनाता है। लेकिन मैं कहूंगा ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे और कल मैं इसको सोल्व करूंगा। धन्यवाद।